निफ्टी 1000 पॉइंट और गिरेगी। क्या हुई? ऐसा मैं नहीं कह रहा गाइस, ऐसा र्यूमर्स फैला हुआ है मार्केट में कि अभी निफ्टी 1000 पॉइंट और गिर सकती है। बट हमें र्यूमर्स पर ट्रेड नहीं करना, हमें ट्रेड करना है एज पर आवर एनालिसिस। जो 1000 पॉइंट गिरने का दावा कर रहे हैं वो एज पर दिस हेड एंड शोल्डर पैटर्न कर रहे होंगे, राइट। मैं बताता हूँ यहाँ पर किस तरीके से ये 1000 पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारी बन गई है। अब देखो इसकी हाइट में अगर मेजरमेंट करता हूँ टॉप से, जो मैं इसकी नेक लाइन मिलाता हूँ, ये देखो यहाँ से, ये लगभग कितनी पॉइंट है, लगभग हमारी 1600 पॉइंट है, राइट। अब यहाँ पे मैं इसे अगर पुट करता हूँ तो हमारी 1600 पॉइंट यहाँ तक आई। एज पर द हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें एंट्री ऐसे ही मिलती है और इसी तरीके से हमारा टारगेट होता है, राइट। अब क्या है कि यहाँ पर आज के दिन ये न्यूज आया कि 1000 पॉइंट और गिर सकती है, तो अभी मार्केट लगभग 600 पॉइंट गिर चुका है। तो 600 पॉइंट गिर चुका है तो 1600 में से अगर मैं 600 हटा दूं तो ऑटोमेटिकली भाई 1000 पॉइंट बाकी है इसमें गिरने की, तो लगभग 23,000 तक आके गिरेगा। भाई गिरने का तो 21,000 तक भी आगे गिर सकता है। मैं बताता हूँ कैसे, इससे आप ऑपरेटर गेम समझ सकते हो। यहाँ पर मार्केट ने बेस बनाया, ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, यहाँ पे फिर से सपोर्ट बनाया एंड देन फिर एक नया हाई क्रिएट किया। मतलब इस सपोर्ट से कंसोलिडेशन करके एक नया हाई मार्केट में बना है। मतलब यहाँ पर बायर्स स्ट्रांग थे। अब बायर्स का मतलब रिटेलर्स नहीं, बायर्स का मतलब बड़े लोग। मार्केट में बड़े लोग फिर से देख रहे हैं कि यहाँ पर भैया फिर से प्राइस आने वाली है, तो वो लोग र्यूमर्स फैला देते हैं सोशल मीडिया पे, इन्फ्लुएंसर के द्वारा। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर पैसे लेकर भी र्यूमर्स फैलाते हैं, पोस्ट डाल देते हैं, अब 1000 पॉइंट गिर जाएगी निफ्टी, आप यहाँ पे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लो, अपनी स्विंग ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लो, और यहाँ पर होगी बड़े लोगों की पोजीशन। जो उन्होंने पहले बाय किया था अब वो फिर बाय करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन्हें चाहिए लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी कैसे क्रिएट करवाएंगे? न्यूज से। देखो न्यूज तो उन्होंने फैला दी कि भैया 1000 पॉइंट और गिर जाएगा निफ्टी, तो जो लोग इस ब्रेकडाउन अगर होती है मार्केट, यहाँ पे जो सेल मारेंगे, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, ये जो लोग है ना लो प्राइस पे यहाँ पे बाय मार लेंगे इस पॉइंट पर, क्योंकि देखोगे कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन एक और पेंडिंग है। तो इस पॉइंट पर प्राइस आएगा, इस जोन में आएगा, और आप तो करोगे भैया यहाँ पे एग्जिट, और यहाँ से फिर प्राइस को ये ऊपर लेके जाएंगे। हाई पॉसिबिलिटी ऐसी होती है, मार्केट्स इसी तरीके से काम करता है। अगर निफ्टी को यहाँ से नीचे गिरने गया तो फिर यहाँ तक भी जा सकता है। क्यों जा सकता है उसकी रीजन समझाता हूँ। आप देखोगे ये जो सपोर्ट टूटेगा तो ये टोटल हाइट यहाँ से कितनी तक गई हुई है, लगभग 2200 पॉइंट, 2253, राइट। मैं इसको यहाँ पे बस ड्रैग कर दूंगा आफ्टर द ब्रेकडाउन, कि तो भैया देखो ये यहाँ तक गिरा कि नहीं गिरेगा। अगर सपोर्ट टूटेगा तो एज पर दिस टेक्निकल एनालिसिस, एज पर दिस वेल स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, ये यहाँ तक गिरेगा। 2200 पॉइंट ही नीचे यहाँ तक आएगा। जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है यहाँ तक ही गिरेगा। तो फिर ये 1000 ही पॉइंट क्यों गिरेगा? अगर 1000 पॉइंट की बात आ रही है, दैट्स मीन यहाँ पे कहीं ना कहीं रिटेलर्स को फंसाने की कोशिश की जाएगी। हेड एंड शोल्डर एक बड़ा सा दिखा दिया गया है कि भैया यहाँ पे आओगे तुम सेल मारो, मैं इस जोन में यहाँ पर बाय मारूंगा। हाई पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। देखो नीचे अगर इसको गिरना है तो यहाँ पे कैंडल हॉल्ट करेगा, ब्रेकडाउन करेगा, देन उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक लेगा, या फिर यहाँ पे पॉज कैंडल बनाएगा एंड ये गिरेगा शार्पली। अगर ये चीज टूट जाएगी तो ये शार्पली ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। तो जो लोग इंट्राडे वगैरह ट्रेड करते हैं उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, तो भाई 1 आवर की चार्ट देखा, 30 मिनट्स की चार्ट देखा, आधा घंटा में ट्रेड लेके प्रॉफिट बना के निकल गए। लेकिन जो इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, जो लोग पोजिशनल ट्रेड बना के रखे हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पर फ्यूचर शॉर्ट करके रखा हुआ है, राइट, आज के दिन में शॉर्ट करेंगे, कल के दिन में शॉर्ट करेंगे, तो हो सकता है बॉस आप फंस सकते हो। देखो बॉस, मैं आपके पोजीशन के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। आपने जो पोजीशन बनाया आपकी मर्जी, आप बनाओ। आपको ट्रेड लेने से मैं नहीं रुकूंगा, आपको सेलिंग की ट्रेड लेनी है आप लो। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि मार्केट में जब न्यूज आती है कि भैया और गिर सकता है मार्केट, उसी समय प्राइस वहां से रिवर्स करती है। मैं आपको टेक्निकली समझा दिया है कि भाई इस सपोर्ट से मार्केट ने एक नया हाई क्रिएट किया है, प्राइस उसी जगह पे आके बैठी हुई है, और न्यूज आ रहा है मार्केट में कि 1000 पॉइंट और मार्केट गिर सकता है। इसका मतलब कोई ना कोई फंसने वाला है। ये गिरेगा तो दिखेगा भैया कि हाँ गिर रहा है, ये भी टूट जाएंगी सपोर्ट तब। अगर गिरने का तो भाई यहाँ से भी गिरेगी, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे बनाएगा एक रेड कैंडल एंड देन फिर उसके बाद फॉल करेगा, पॉज वगैरह पुल बैक लेकर, यहाँ तक तो गिरेगा ही ना। एज पर दिस चार्ट पैटर्न हाइट यहाँ तक तो वो गिरेगा। देखो गाइज, ये थी मेरी एनालिसिस। आपको जो ट्रेड करना है, आपने जो एनालिसिस कर रखी है, आपको लगता है कि प्राइस यहाँ से 1000 पॉइंट और गिर सकता है, तो आप यहाँ पे सेल प्लान करो, मैं नहीं रोकूंगा। ये थी मेरी एनालिसिस कि मैं क्या सोच रहा हूँ मार्केट के बारे में और किस तरीके से न्यूज़ से मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है। रिटेलर्स के फायदे के बारे में बात कर रहा था कि हमेशा भाई रिटेलर्स ऐसे ही फंस जाते हैं न्यूज़ में आकर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उन्हें फंसा देते हैं कि भाई सेलिंग आ रही। देखो सेलिंग आएगी तो आपको दिखेगा ना, यहाँ पे सेलिंग आई, मुझे दिखा सेलिंग आई, अब मैं पुल बैक की वेट करूंगा कि भाई चलो पुल बैक आता है, फिर मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करूंगा, तो मैं यहाँ पे कहीं एंट्री बनाऊंगा। लेकिन हमेशा याद रखना, ऑपरेटर भैया चालाक है, वो उसके पास इतना पैसा है ना, इतना पैसा है कि भैया किसी को वो खरीद के कुछ भी न्यूज मार्केट में ला सकता है वो। और मार्केट के गॉसिप्स पे ट्रेड करोगे ना तो बहुत दिक्कत होंगी, याद रखना ये चीज। एनीवेज वेज, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होंगी। तो ट्रेड अकॉर्डिंगली, और जो आपके एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना, ये मेरी एनालिसिस थी। ऑलराइट, गुड डे, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। जय हिंद, थैंक यू।